हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट पर्यावरण, अध्याय 3 पानी रे पानी। चलिए तो इस पाठ में हम शुरू करते हैं। हाथी भालू दोनों में था सच्चा सच्चा मेल, दोनों मिलकर खेल रहे थे लुका छुपी का खेल। हाथी बोला, सुन भाई भालू, अब मैं छिपने जाता हूँ, पानी वाली जगह मिलूँगा, पक्की बात बताता हूँ। तो देखिए, हाथी और भालू, यहाँ पर हाथी है और भालू है, ठीक है। दोनों में क्या था? सच्चा मेल था, मतलब अच्छे दोस्त थे और दोनों मिलकर खेल रहे थे, दोनों साथ में मिलकर के खेल रहे थे लुका छुपी का खेल, ठीक है। अब भालू का बारी है आँख बंद करने का और छिपने का बारी है हाथी का, ठीक है। तो हाथी उसको बोलता है, सुन भाई भालू, अब मेरी बारी है, मैं छिपने को लिए जा रहा हूँ। लेकिन उसको हिंट बता देता है कि वो कहाँ मिलेगा। वो बोलता है कि पानी वाली जगह पर मैं मिलूँगा, और यह बात फैक्ट है, सच्ची बात है। तो भालू भी ढूंढते ढूंढते उसको पानी वाली जगह में जा कर के मिलता है और उसको ढूंढ लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह पाठ है। अब देखिए, यह बोलकर हाथी ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पर पानी था। भालू अपना काम निपटाकर हाथी को ढूंढने निकला, ठीक है। तो बताओ, वह हाथी को कहाँ कहाँ ढूंढने जा सकता है? तो वह तालाब में जा सकता है, नदी में जा सकता है अगर नज़दीक में हो तो, या फिर जहाँ पर पानी रुका हो गड्ढे में जा सकता है, ठीक है, या और कहीं जा सकता है। तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। अब है भालू को हाथी एक नदी के पास मिला, तो भालू ने पूछा, कितना पानी पिया? अब देखिए, भालू जब ढूंढते ढूंढते गया तो वह एक नदी के पास मिल गया, ठीक है। अब भालू जो है इसको बोलता है, किसको? हाथी को, कि तुमने कितना पानी पी लिया है? अब इतना पानी में खेल रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो कितना पानी पिया? ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। तो हाथी बोलता है, पेट भर करके मैंने पानी पी लिया है। तो अनुमान से बताओ हाथी ने कितना पानी पिया होगा? अब आपको बताना अनुमान से कि वो कितना बाल्टी पानी पिएगा, गिलास में पिएगा कि मग्गा में कि बाल्टी में, कितना पानी हो सकता है, ठीक है। हालांकि वह तो अपने सूंड से डायरेक्ट पानी पिएगा, लेकिन अगर उस पानी को हम नापेंगे तो किस में नापेंगे? गिलास में या मग्गा में या बाल्टी में, ठीक है। तो इसको आप लगभग लगभग बता सकते हैं। चलिए, पानी कहाँ कहाँ से, अब देखिए हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तुम्हारे गांव या मोहल्ले को पानी कहाँ कहाँ से मिलता है और उसका उपयोग किन किन काम में करते हैं, तो पता करके तालिका में भरना है। तो जैसे कि तालाब से मिलता है, तो तालाब से वाले पानी को क्या करते हैं? तालाब में नहाते हैं और कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, जानवरों को धोते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है। साल में कितना समय पानी मिलता है? तो यह ठंडी और बरसात में मिलता है, गर्मी में क्या है, पानी कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, कुआं या बावड़ी है, तो इसमें क्या करते हैं? नहाते हैं, इसमें बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना, और जानवरों को पानी पिलाने के लिए भी इसका काम करते हैं। यह साल भर पानी मिलता है। अब है नदी या नहर का पानी, तो नदी का पानी को क्या करते हैं? देखिए, नहाते हैं, उसमें कपड़े धोते हैं, फिर उस पानी से और क्या क्या करते हैं? नहरों में लाते हैं, और यह नहर का पानी है तो उसको खेतों में पानी डालते हैं उसमें, जिससे कि हम फसल उगाते हैं, उसके किनारे में सब्जियां लगाते हैं, है ना। तो ये सब उसको लिख सकते हैं। और यह कितने समय मिलता है? तो यह कुछ महीने ही उपलब्ध होता है, फिर पानी कम हो जाता है, गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। अब हैंडपम्प, हैंडपम्प क्या है? पीने के काम आता है, ठीक है, और यह सब दिन पूरे साल भर मिलता है। नल है, अब नल जो है नहाने के काम आता है, पीने के काम आता है ना, और यह पूरे साल मिलता है। और अन्य अगर आपके पास और पानी का कोई स्रोत है तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, और उसका कितने महीने मिलता है या पूरे साल मिलता है तो उसको भी लिख सकते हैं। क्या तुम्हारे घर के लोगों को पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में उन्हें कितना समय लगता है? अब अगर आपके घर में पानी है तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन अगर दूर से लाना है पानी तो क्या आपको यहाँ पर लिखना है कि अगर आपके घर के बाहर में पानी है तो कहाँ पर है, कितना दूर है,
और वहाँ से घर पानी लाने में कितना समय लगता है। जैसे कि दूर में नल है या दूर में हैंडपम्प है या कुआं है आपके बावड़ी में, या कहीं पर भी दूर में बावड़ी है या कुआं है ना दूर में, तो वहाँ से पानी लाने में कितना समय लगता है, तो उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। देखिए एक गांव कितना पानी, तो अपने घर में पता करो कि दैनिक कामों में रोज कितना पानी का उपयोग होता है। मापने के लिए बाल्टी या घड़ा हो सकता है। तो देखिए नहाने में कितना बाल्टी लगता है, तो एक जने को 2 बाल्टी। अगर घर में 4 लोग हैं तो कितना बाल्टी हो गया, 8 बाल्टी। 8 बाल्टी सिर्फ नहाने में हो गया। पीने में कम से कम 2 बाल्टी, और खाना बनाने में कम से कम 2 बाल्टी या 4 बाल्टी भी लिख सकते हैं। तो 4 और 2 6 बाल्टी हो गया। फिर कपड़े और बर्तन धोने में कम से कम तो 5 बाल्टी लगेगा, तो यहाँ पर उसको 5 बाल्टी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पशुओं को पिलाने में कम से कम 5 बाल्टी लगेगा, तो यहाँ पर भी उसको लिख सकते हैं। अब उसको जोड़ सकते हैं सबको और यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर आपके घर में और काम होता है तो यहाँ पर उसको लिखते चले जाएंगे आप। ठीक है, पानी का अगर और उपयोग होता है तो, और यहाँ पर उसको बाल्टी में जोड़ करके लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह उदाहरण है, आप इसमें अपने हिसाब से पूछ करके घर में लिखना है। ठीक है, अब देखिए तालिका के आधार पर बताओ तुम्हारे घर में एक दिन में कितनी बाल्टी या घड़े का पानी खर्च होता है। तो इसके आधार पर मैंने बनाया उस हिसाब से 24। ठीक है, या आप अपने हिसाब से भी इसमें लिख सकते हैं। तुम्हारे गांव मोहल्ले में कितने घर हैं, अब एक घर की बात है, मान लिया जाए 100 घर है। ठीक है, पूरे गांव में या मोहल्ले में 100 घर है, तो एक दिन में पूरे गांव या मोहल्ले में कितना पानी खर्चा होगा, तो इस हिसाब से हमारे पास देखिए इतने बाल्टी पानी खर्च होगा, 2400 बाल्टी। अब बताओ एक महीने में पूरे गांव या मोहल्ले में कितना पानी खर्च होगा, तो इसके जिस हिसाब से हमने बनाया उस हिसाब से गुणित 30 कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 0 0 2, देखिए 0 का 0, अब 3 का गुणा करते हैं, 3 शून्यम 0 3 शून्यम 0, अब 3 चौ 12 का 2 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हमारा ये इतना हो गया 72,000 बाल्टी पानी खर्च हुआ पूरे महीने में। तो अगर आप ये राउंड चेंज कर देंगे फिगर को तो ये सब चेंज हो जाएगा। हमने उदाहरण के लिए आपको ये सब बताया। ठीक है, अब देखिए पानी बचाने का एक अनोखा तरीका आपको दिखाते हैं। एक ऐसे इलाके में कल्पना करो जहाँ रेत ही रेत है पूरा, यहाँ गर्मी भी खूब पड़ती है और पेड़ पौधे भी ज़्यादा नहीं हैं, यहाँ बरसात भी बहुत कम होती है। यहाँ के लोग पानी का उपयोग बड़ी किफ़ायती से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ रेत है, पानी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, तो गर्मी ज़्यादा होगी और वहाँ पानी भी बहुत कम मिलेगा, तो वहाँ पानी को बहुत सोच समझ करके खर्च करते हैं, हमारी तरह पानी को बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं, उसमें क्या देख लेते हैं। अब देखिए आमतौर पर हमारे यहाँ बर्तनों को पानी और मिट्टी या साबुन से साफ़ किया जाता है। देखिए बर्तनों को पानी और मिट्टी से या साबुन से साफ़ करते हैं, जिसमें काफ़ी सारा पानी खर्चा होता है क्योंकि उसको बार बार 3 बार 4 बार धोना पड़ता है। लेकिन इस रेतीली इलाके में निवासी जो बर्तन को रेत से साफ़ करते हैं पानी बचाने के लिए, और क्या क्या अपनाए जाते हैं पता करके आपको लिखना है। तो रेत से साफ़ करने पर सिर्फ एक बार के पानी में धोने से वो धुल जाता है। अब यहाँ पर हम नहाने में कम पानी उपयोग कर सकते हैं, पीने में तो हम बराबर पानी को खर्च करेंगे, कपड़े धोने में कम पानी खर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम कपड़े धोने वाले पानी को हम अपने पौधों में डाल सकते हैं तो पानी की बचत हो जाएगी। ठीक है, बर्तन धोने वाले पानी को हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, उसी तरह हमें बचत करनी है। ठीक है, कई घरों में नहाने, कपड़े धोने एवं खाना बनाने से निकला पानी नाली बनाकर पेड़ पौधों में छोड़ दिया जाता है, या तुम्हारे यहाँ भी ऐसा किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर जो नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और खाना बनाने से निकला हुआ पानी को नाली के माध्यम से पेड़ पौधों में डाल देंगे तो इसका सदुपयोग हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पानी की बचत कर सकते हैं। अब अखबार में जो एक खबर छपी है उसके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। पानी पानी पानी, यहाँ पर ऊपर में ऐसा लिखा था। अब देखिए गांव में पानी की कमी को लेकर काफ़ी परेशानी हो गई, तो उस गांव के कुएं, तालाब और
जो कुआं है वो सब सूख गए थे, इसलिए वहाँ पानी की कमी हो गई थी। सरकार की ओर से जो हैंडपम्प लगाए गए थे वे भी अब सूख गए, मतलब पानी ही नहीं वहाँ। ऐसे में पूरे गांव में पानी की समस्या खड़ी हो गई है। गांव के लोगों को अब पानी काफ़ी दूर से लाना पड़ रहा है। पानी की समस्या से निपटने के लिए एक दिन गांव में पंचायत जो है बैठ गई कि अब पानी की बहुत समस्या हो गई है भाई, अब इसका समस्या का समाधान करना चाहिए। तो पंचायत में सभी लोगों ने इस बात पर विचार किया कि गांव में पानी की समस्या को हल कैसे करें, अब समस्या को दूर करना है। तो सब ने मिल करके एक निर्णय लिया कि गांव के कुओं और तालाब को साफ और गहरा करवाया जाए तथा हैंडपम्प को भी ठीक करवाया जाए, तभी दूर से पानी लाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगले दिन से तालाब और कुआं की साफ सफाई हो गया, फिर गहरा करने का भी काम शुरू हो गया, हैंडपम्प भी ठीक करवाए गए। तो पानी की समस्या से निपटने के लिए तुम्हारे यहाँ क्या क्या उपाय करते हैं उसको लिखना है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, अगर हैंडपम्प फट जाता है तो पाइप को चेंज करते हैं, और तालाब और जो कुआं है उसको भी सफाई हमारे इधर भी करते हैं और आपके इधर भी करते होंगे। ठीक है, तो अगर आपके इधर और कोई काम करते हैं तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पानी बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो नहाए हुए पानी को नाली में न बहा करके एक छोटी नाली के माध्यम से पेड़ पौधों में, और कपड़े धोने वाले पानी को पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, है ना। और कम से कम पानी का खर्च करनी चाहिए, इस प्रकार से बचत कर सकते हैं। कहीं पर भी नाली लगा है, नल लगा है, तो उसमें से पानी हमें बहना नहीं देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। अब देखिए वर्षा जल का संग्रहण, देखिए अब जो ऊपर से बादल से पानी गिरता है उसका संग्रहण, वर्षा के जल को एकत्र कर उसका आवश्यकता अनुसार उपयोग करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, जैसे ऊपर से पानी वर्षा हुई उसको किसी भी पात्र या किसी जमीन के गड्ढे में एकत्रित करके उसका उपयोग करना ही क्या है, वर्षा का जल संग्रहण कहलाता है। संग्रहण के लिए मकान की छत पर गिरने वाले वर्षा को जल को पाइप से भूमि में खोदे गए गड्ढों में डाल देते हैं। देखिए छत से जो पानी गिरता है उसको एक पाइप लगा करके एक गड्ढा में भर लेते हैं। गड्ढे का तल कच्चा होता है जिस पर मिट्टी, रेत और की परत डाल देते हैं जो जल के लिए छनने का काम करते हैं। यहाँ से जल छन कर रिसकर भूमि में चला जाता है। चलिए पेज पलट ले, तो पेज पलट लेते हैं। अब देख लीजिए नए पेज में भूमि, तो जिससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हो जाती है और पानी अंदर नहीं जाता है। देखिए यहाँ पर छत में पानी है, उसको पाइप के माध्यम से क्या करना है, पाइप के माध्यम से एक गड्ढा में भर लेते हैं और गड्ढा से फिर वह पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है। फिर हमारे जो हैंडपम्प होता है उसमें पानी बराबर मिलता रहता है। ठीक है, अब देखिए इसी जल को हैंडपम्प या नलकूप के द्वारा निकाल करके हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चित्र को ध्यान से देख सकते हैं। अब है पानी रे पानी। चलो पानी को लेकर तुमको एक और मज़ेदार बात बताते हैं। अब एक और मज़ेदार बात है वो भी सुन लेते हैं। आजकल वैज्ञानिक लोग जो है क्या करते हैं, पृथ्वी के अलावा अन्य जगहों पर पानी की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, मान लो पृथ्वी के अलावा और भी कहीं पानी मिल जाता है तो क्या तुम कह सकते हो कि वहाँ मछली, कुत्ता, बिल्ली और हमारे जैसे लोग हो सकते हैं। सोचने वाली बात है। ठीक है, अब कक्षा चौथी में पढ़ रही फुलेश्वरी से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया हमारी पृथ्वी के बाहर यदि नदी, झील होंगी तो वहाँ भी जीव हो सकते हैं। क्या तुम भी फुलेश्वरी की बात से सहमत हो, और चर्चा करके लिखो। अगर आप सहमत हो तो सहमत लिख सकते हैं और असहमत होंगे तो असहमत लिख सकते हैं। यदि हमें एक दिन पानी ना मिले तो हमारा क्या हाल होगा, सोच करके यहाँ पर लिखना है आपको। तो हम पानी के प्यास से तिलमिला जाएंगे, नहाए बगैर शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, फिर खुजली हो जाएगी, है ना, और पुराने कपड़े और गंदे कपड़े को पहनना पड़ेगा। फिर हम खाना कैसे बनाएंगे और कैसे खाएंगे, सब सोच सोच करके लिखना है। ठीक है, अब गंदा पानी और बीमारी के बारे में देखिए। तुम्हारे आसपास क्या किसी को पीलिया रोग हुआ है? पीलिया रोग, ठीक है, यह रोग गंदा पानी पीने से होता है, जिसे पेचिश, जिसे बार बार बाथरूम जाते हैं, हैजा है, टाइफाइड है, मोतीझरा आदि बीमारी जो है गंदे पानी से होता है। तो गंदे पानी पीने से कौन सी बीमारी होता है? पेचिश, हैजा, टाइफाइड और पीलिया। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। चलिए पेज पलट लेते हैं। पीने का पानी हमेशा साफ होना चाहिए। पीने के पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। ठीक है, तो पानी को पीने योग्य बनाने के और भी कई तरीके हैं। तुम्हारे घर में पानी कैसे साफ करते हैं लिखना है।
पानी को साफ़ करने के अलग अलग तरीके के बारे में पता करो, जैसे कि पानी को उबालना, फिर फिटकरी डाल करके साफ़ करना, या पानी को छान करके। ठीक है, तो ये सारे साधन हमारे पानी को साफ़ करने के हैं। क्या तुमने लाल दवा, जिसे मैग्नीशियम या पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, आपने नाम सुना है? यह दवा कुओं के पानी को शुद्ध करने के लिए डाला जाता है। ठीक है, तो कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा दवा डालते हैं? लाल दवा, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। पानी है अनमोल, जाने इसका मोल। ठीक है, यह ऐसी ही मिलती जुलती पंक्तियाँ पानी के संबंध में आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, पानी बचाओ के नारे हैं। अब देखिए हमने क्या सीखा। अब पाठ तो खत्म हो गया, अब प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। मौखिक में देखते हैं, तुम घर में पानी कैसे सुरक्षित रखोगे? तो हम ढक करके उसको किसी बड़े अच्छे से पात्र में ढक देंगे। ठीक है, जिससे उस पानी गंदा ना हो। यदि पानी ना मिले तो तुम्हें क्या परेशानी होगी, आपको मौखिक बतानी है। प्यास लगेगा, खाना नहीं मिलेगा, नहीं नहा पाएंगे तो पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे, या फिर गंदे कपड़े जो है गंदे हो जाएंगे, हाथ पैर गंदे रहेंगे तो उसको कैसे धोएंगे, बगैर धोए खाना कैसे बनाएंगे, और खाना बन भी जाता है सूखा सूखा तो हाथ धोए बगैर खाएंगे तो बीमारी लग जाएगी। ठीक है, चलिए लिखित में देखते हैं। तुम रोज़ाना सुबह से शाम तक पानी का उपयोग किन किन काम में करते हो? तो सुबह उठकर ब्रश करने में, मुंह धोने में, नहाने में, नाश्ता करके पानी पीने में, है ना, कपड़ा धोने में और हाथ पैर धोने में, और भी जो काम आपके उपयोग होता है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे घर में पानी भरने का काम कौन करता है? तो घर के में माँ करती है, सबके घर में। ठीक है, अगर आपके घर में कोई और करता है तो उस वहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। अगर माँ करती है तो सिर्फ माँ का नाम लिखेंगे। गांव में पानी के कौन कौन से स्रोत है? तो गांव में क्या होता है? तालाब होता है, नदी होता है, तालाब होता है, फिर उसके बाद कुआं होता है, फिर नलकूप और हैंडपम्प होते हैं, है ना। पानी बचाने के उपाय तो हमने बता दिया आपको। पानी बचाने के कौन कौन से उपाय हैं? जो नहाने के बाद पानी जो है बचाओ है, उसको बचाने के लिए, नहाने के बाद जो बचा पानी है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? पेड़ पौधों में डाल देते हैं। कहीं पर भी नल अगर आपका खुला हुआ है तो उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद आपको और उपाय सूझता है तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, गंदा पानी पीने का कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती है, हमने आपको बता दिया कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती है। तो पीलिया है, टाइफाइड है, हैजा है ना, तो उसको लिख सकते हैं। अब अपने आसपास खोजना है। देखिए, पहला पता करो कि तुम्हारे गांव या मोहल्ले में पीने के पानी के स्रोत कैसे हैं, साफ़ सुथरा हैं या नहीं है, उसको पता करनी है आपको। क्या वे गंदे हो चुके हैं? अगर उसके आसपास में कीचड़ है, गंदगी है, पेड़ पौधे उग गए हैं, तो उसको देखना है कि वो क्यों गंदे हो गए हैं, उनके गंदा होने का कारण क्या है, तो आपको पता लगानी है। ठीक है, दूसरा, ऐसा कौन सा जानवर है जो बिना पानी पिए कई दिन तक जीवित रह सकता है? तो वो ऊँट है। ठीक है, तीसरा देखिए, ऐसे कौन से पौधे हैं जो पानी में ही उगते हैं? तो आपको पता लगानी है। देखें आपने, पानी में काई जम जाता है, शैवाल जम जाते हैं ना, और जैसे कि पानी में उगता है तो आपका कमल का फूल है, वो भी पौधे हैं वो उग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसके नाम को लिख सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले पाठ के नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।